अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। आज मैं आपके लिए मैक्रोनी की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे हर कोई मिनटों में बना लेगा। और रमज़ान शरीफ में अगर आप ख़ुद को नहीं थकाना चाहते तो ये रेसिपी आपके लिए ही है। वन पॉट रेसिपी है और देखते ही आपके मुंह में पानी आ रहा होगा और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा होगा कि ये हमने एक पॉट में रेडी की है। अब मैक्रोनी को उबालने का झंझट हुआ ख़त्म, तो चलिए बिना टाइम ज़ाये किए अपनी रेसिपी की तरफ आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पतीली में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, यहाँ पर 1/4 कप ऑयल है, उसमें डाल देंगे हम। जैसे ही ऑयल गर्म होगा, एक मीडियम साइज़ की प्याज है जिसको मैंने चॉप कर लिया है, ये डालकर इसको फ्राई करना है। और इतना फ्राई करूँगी कि ये सॉटे हो जाए, बहुत ज़्यादा कलर देने की इसको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन चॉप किया हुआ। तो आपने 4 लहसुन की कलियाँ लेनी है और उसको आपने इस तरीके से छीलने के बाद चॉप कर लेना है और इसमें मिक्स कर देंगे, या ग्रेटर से आप ग्रेट भी कर सकते हैं, दोनों में से जो इजी लगे वो कर लें। इसको भी कलर नहीं देना है, इसको भी सिर्फ सॉटे ही करना है। अब इसके अंदर हम हस्बे ज़रूरत गोभी डालेंगे। तो ये पत्ता गोभी है जो कि मैक्रोनी में बहुत अच्छी लगती है। सब्ज़ियाँ जो है मैक्रोनी में बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। जो बच्चे सब्ज़ी वगैरह नहीं खाते वो मैक्रोनी में बड़े ही शौक़ से खा जाते हैं। तो अगर आप बच्चों को सब्ज़ियाँ खिलाना चाहते हैं तो मैक्रोनी इस तरह बना के ज़रूर खिलाया करें। अब मैं इसमें गाजर इस्तेमाल करूँगी, स्लाइस की शक्ल में गाजर को मैंने शेप में कट कर लिया है। और आप चाहें तो स्क्वायर शेप में भी इसको कट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं फ्रोज़न गाजर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अभी तो फ्रेश वैसे गाजर सीज़न में आई हुई है, आप वही यूज़ कर लें। मैंने ये पहले ही फ्रीज़ कर ली थी रमज़ान शरीफ से पहले, ताकि रमज़ान शरीफ हमारा जो है वो आसानी से गुज़र जाए, उसमें हमें ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। तो ये फ्रोज़न मैंने इसमें डाल दी है गाजर। और यहाँ पर जो है इसको हमने 1 मिनट तक इसको भी फ्राई कर लेना है। अब ये अपना पानी छोड़ेगी थोड़ा सा। तो उसके बाद मैं इसमें शिमला मिर्च डालूँगी। बस थोड़ी-थोड़ी सब्ज़ी का इस्तेमाल किया है, 1 शिमला मिर्च है, 2 गाजरें हैं और थोड़ी सी गोभी है। ये तीनों चीज़ें इसमें डाल के इसको हाई फ्लेम पर हमने फ्राई करना है 3 मिनट तक। तो देखें ये फ्राई हो चुकी हैं। अब इसमें जाएगा यहाँ पर टमाटर, 2 अदद टमाटर हैं मीडियम साइज़ के, ये मैंने इसमें डाल दिए हैं। ये जो मैं मैक्रोनी यहाँ पर बनाने वाली हूँ, ये हमारे पास हाफ़ केजी है, उसके हिसाब से मैं आपको तमाम चीज़ें बता रही हूँ। और टमाटर डालने के बाद इसमें कुछ मसाले डालूँगी, जिसमें सबसे पहले तो नमक डालेंगे। तो मैं यहाँ पर आधा खाने का चम्मच डाल रही हूँ, बाद में मैं मज़ीद ऐड करूँगी। कुटी लाल मिर्च आधा खाने का चम्मच है, कुटा धनिया है आधा खाने का चम्मच। ये तीनों चीज़ें पहले हम डालेंगे और इनको भी मिक्स कर लेंगे। यहाँ पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, अगर पानी का इस्तेमाल करेंगे तो सब्ज़ियाँ नरम पड़ जाएंगी और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। तो टमाटर खुद ही सॉफ्ट होंगे, अपना पानी छोड़ेंगे और ये चीज़ें जो है हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी। देखिए मिक्स हो गई हैं। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर चिकन पाउडर इस्तेमाल करूँगी, इसमें अच्छा सा फ्लेवर लाने के लिए, ताकि चिकन का फ्लेवर आ जाए इसके अंदर। तो चाइनीज़ खानों में तो ये डलता ही है और चाइनीज़ सॉल्ट डाला जाता है, लेकिन वो ज़्यादा हेल्दी नहीं होता, तो मैंने इसीलिए यहाँ पर चिकन पाउडर का इस्तेमाल किया। अब ज़ीरा डाल दिया इसमें मैंने आधा खाने का चम्मच पिसा हुआ, या कुटा हुआ भी डाल सकते हैं आप, दोनों में से कोई भी डाल दें। और इसको डाल के मिक्स कर लें। तो देखें ये मिक्स हो गई है यहाँ पर। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे यहाँ पर पानी। तो पानी आप देख लें कितना आपने इसमें शामिल करना है, इसकी क्वांटिटी बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं 5 गिलास इसमें पानी शामिल करूँगी और इसका उबलने का इंतज़ार करेंगे। इसमें उबाल आ गया है, जैसे ही उबाल आएगा मैक्रोनी शामिल कर देंगे। यहाँ मैक्रोनी को धोने की ज़रूरत नहीं है, एज़ इट इज़ फॉर्म में ही आपने इसको ऐड कर देना है। ये देखें शेप ये वाली यूज़ की है मैंने, आप कोई भी शेप की मैक्रोनी इसमें यूज़ कर सकते हैं, तो सभी अच्छी लगती हैं, लेकिन ये वाली मैक्रोनी हमारे घर में ज़्यादा पसंद की जाती है, तो मैंने यही वाली शामिल कर दी है। हाफ़ केजी मैक्रोनी डाल दी इसके अंदर। उसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें डालूँगी, बिल्कुल बारीक चॉप करके डालनी है, 2 से 3। तो हम थोड़ा सा इसे चटपटा स्पाइसी बनाएंगे, क्योंकि हम इसमें चिकन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, सिर्फ सब्ज़ियों से ही हम इसको बना रहे हैं। तो इसमें जो है थोड़ा सा मसाले जो है वो अच्छे लगेंगे शामिल करेंगे तो, और आपको महसूस नहीं होगा कि आपने इसमें चिकन नहीं डाली है। और नमक थोड़ा सा और ऐड कर दिया, कम लग रहा था, मैंने चेक कर लिया पानी में। उसके बाद यहाँ पे सिरका डालूँगी इसमें 2 खाने के चम्मच, सोया सॉस भी 2 खाने के चम्मच डाल देंगे। और उसके बाद इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह। यहाँ पानी में नमक को चेक कर सकते हैं, अगर आपको नमक कम लगे तो मज़ीद ऐड कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें नमक डाला कुल। और अब देखें इसका पानी ड्राई होता जा रहा है और आप देख सकते हैं कि हमारी एक मैक्रोनी अलग है, बिल्कुल भी कोई मैक्रोनी जुड़ी नहीं है। और मैक्रोनी में अब हम डालेंगे चिली गार्लिक सॉस, या आप टोमेटो केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों में से जो भी आपके पास हो वो इसमें डाल दें।
तो 2 खाने के चम्मच मैंने डाल दिए इसमें, और डाल के मैं इसको मिक्स कर लूँगी। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि मैं आपके लिए आसान रेसिपीज़ लेकर आती रहती हूँ। देखिए इसका पानी जो है ना ड्राई होना शुरू हो गया है। अब ये बस हल्की हल्की सी ढीली रह गई हैं, तो बस आपने इसको 1 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पर इसको दम लगा देना है, उसके बाद इसको उतार लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी हमारी 1 पॉट मैक्रोनी बन के रेडी हो गई है। बिना चिकन के ही इतनी मज़ेदार ये मैक्रोनी है कि जब इसे आप अपने दस्तरख़्वान पर लगाएंगे तो बड़े और बच्चे पूरी प्लेट जो है वो साफ़ कर जाएंगे, प्लेटें चाट जाएंगे। घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कैसी लगी आज की रेसिपी। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।